हेलो प्यारे दोस्तों, आपका हमारे दीपक शकुंतला सर अकेडमी पर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो आपके 12th इंटर में और हाई स्कूल में और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रस पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल से बताएंगे। रस का पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपको मैंने ये बताया है कि अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, आलंबन, आश्रय क्या होते हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और मैं ऐसे ही सारे रस के वीडियो डालूंगा। आपको सारे रस की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। क्योंकि हम छोटा वीडियो बनाएंगे, एक एक वीडियो करके एक एक रस लेंगे, ताकि आप लोगों को बोरिंग टाइम ना लगे। चलिए, फिर भी मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा, आइए एक बार नज़र देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से इमेज से पढ़ाने वाले हैं। आपको 100% समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से नहीं, वो भी बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इंटर के और हाई स्कूल के सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी, वाकायदा, मतलब एक शेड्यूल में। चलिए, अब हम समझते हैं क्या होता है वीर रस। आइए चर्चा करते हैं हम लोग वीर रस पे। क्या है वीर रस? वीर रस की परिभाषा लिखिए। तो आपको किस तरीके से परिभाषा लिखनी है, तो आप किस तरीके से वीर रस की परिभाषा लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखनी क्या है, बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर डालनी है वीर रस, ऊपर हेडिंग में डाल देना है वीर रस। फिर वीर रस में हेडिंग में आपको डालना है परिभाषा। वीर रस क्या होता है, तो वो आपको लिखना है कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। देखिए, जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं ऐसी जिसमें वीरता, मतलब वो उसको जैसे मूवी देख लेते हैं और फाइटिंग वाली मूवी देखते हैं, तो क्या करता है मिथुन, क्या करता है, बहुत गद्दारों को मारता है और उंगली से दीवार में छेद कर देता है, कहीं ऐसे ऐसे सबको मारता है। तो हीरो जब गद्दारों को मारता है तो हमारे अंदर भी उत्साह जगता है एकदम, है ना। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, एकदम उत्साह सा जगेगा, मेरे सामने भी कोई आ जाए तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे, वो उत्साह होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव बेटा उत्साह होता है। और किसी काव्य या रचना को पढ़कर वीरता और उत्साह जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, तो उसे ही हम लोग वीर रस कहते हैं। मतलब कि अगर आपके अंदर उत्साह जगा, या आपने किसी चीज को, काव्य को पढ़ा या सुना, तो आपके अंदर उत्साह जगा। उत्साह एक स्थायी भाव होता है, किसका? बेरस का। इसी को हम लोग बेरस कहते हैं। या आप सरल भाषा में इस तरीके से लिखिएगा। हम आपको 3 परिभाषाएं लिखाएंगे, जो आपको सरल लगे वो लिखना। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। सरल शब्दों में हम कहें तो, जब किसी काव्य या रचना को पढ़कर हमें वीरता, शौर्य, उत्साह की अनुभूति होती है, तो ये अनुभूति ही वीर रस कहलाती है। मतलब कि जब हम कोई काव्य या किसी वीरता को पढ़ें या किसी कहानी सुने वीर लोगों की, तो हमारे अंदर भी एकदम शौर्य सा जगेगा, उत्साह सा जगेगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। चलिए, फिर क्या कहते हैं? वीर रस किसे कहते हैं? वीर रस क्या होता है, क्या है वीर रस, क्या नहीं, अब देखिए। या तो ये परिभाषा लिखिए, जब कोई कार्य करने अथवा किसी रचना आदि के पढ़ने पर मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न हो, उसे ही वीर रस कहते हैं। मतलब कि जब आपने कोई काम किया या कोई रचना आदि को आपने पढ़ा, मन में एकदम सा उत्साह जगेगा, बस कोई सामने आ जाए तोड़ मड़ोड़ के फेंक देंगे। तो ऐसा भाव, ऐसा उत्साह उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? आप बताएंगे उत्साह। क्या बताएंगे? उत्साह। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी सही ना लग रही हो तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। स्पीड कम हो तो स्पीड को भी ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम वीर रस के उदाहरण देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम वीर रस के
उदाहरण देखेंगे बहुत सरल भाषा में। अब हम वीरस के उदाहरण देखिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वीरस का उदाहरण क्या है। चलिए वीरस के उदाहरण, आपको इनमें से कोई भी एक उदाहरण लिखना है। आपको मैं ज़्यादा उदाहरण कराऊंगा ताकि आपको याद रहे। अगर आप इंटर में हैं तो आपको वीरस की परिभाषा या करुण रस की या हास्य रस की या श्रृंगार रस की 4-5 रस हैं, शांत रस है, उसी में से आएगा। आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी, एक उदाहरण लिखना पड़ेगा। तो वीरस की आपको मैंने परिभाषा बता दी, उदाहरण आप कोई सा भी लिख सकते हैं। जैसे 1 नंबर ये उदाहरण लिख सकते हैं। हम 4-5 उदाहरण कराएंगे। तो देखिए ये राणा प्रताप पर है। क्या कहते हैं कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये जो राणा प्रताप आपको दिख रहे हैं और राणा प्रताप का ये घोड़ा है, इसका नाम क्या था? इसका नाम दोस्तों चेतक था और ये राणा प्रताप थे। यानी कि राणा प्रताप का जो घोड़ा था बहुत फास्ट काम करता था। तभी कहा है कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो ये चीज है। अगला उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जैसे आप लोग क्या करते हैं, आल्हा उल्हा सुनते हैं ना, तो आल्हा में देखिए ये लड़ाई दिखाई जाती है। तो जिसके अंदर उत्साह होता है वो तेजी से तलवार चलाता है, वो तेजी से गोलियां चलाएगा, है ना। हीरो के अंदर उत्साह ज्यादा मूवी में दिखाया जाता है और विलन के अंदर बाकी तो चमचे होते हैं, ऐसे ही चलते हैं ना। तो देखिए नंबर 2 लड़ाई क्या ये उदाहरण क्या लिख सकते हैं, आपने आल्हा में भी ये सुना होगा। अरे बड़े लड़ैया महुबे वाले, इनकी मारू सही ना जाए, के मारे दुई मरी जाए, तीसरो खाओ पुखाई मरी जाए। तो देखिए ये भी एकदम वीर रस की बात है। हाँ, एक के मारे दुई मरी जाए, यानी कि एक को मारता था 2 मर जाता था, तीसरा तो खौफ खा के मर जाता था कि ये इतनी तेजी से मार रहा। देखा होगा आपने मूवी में गद्दार या गद्दार होते हैं विलन, जिनको हीरो क्या करता है, ये को मारता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपने आप लुढ़क जाता है, तीसरा तो खौफ खा के मर जाता है ना। तो वैसी वाली बात यहाँ पर कही गई है। तो अगला देखिए उदाहरण नंबर 3, ये भी राणा प्रताप है। तो ये चेतक देखिए बहुत मैंने कहा फास्ट था। क्या कहा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब इतना वीर घोड़ा था कि राणा ने सोचा अरे आगे तो नदी आने वाली है, नदी आने वाली है और नदी में घोड़ा तो इधर है, तो इसको फलांगे कैसे घोड़ा। जब तक राणा ने सोचा तब तक घोड़ा उधर था। मतलब घोड़ा काफी वीर था, ये उस उदाहरण में कहना चाहते हैं। अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण ये है रण। रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था। तो देखिए ये चेतक है, इनका घोड़ा चेतक है ना, तो ये राणा प्रताप है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो देखिए ये मतलब हवा में उड़ता था इनका घोड़ा, किनका, महाराणा प्रताप का घोड़ा जो था वो हवा में उड़ता था, हवा में। तो आप ये भी उदाहरण लिख सकते हैं। आपको जो भी सरल लगे वो उदाहरण लिखना, आपको एक उदाहरण लिखने को होता है, ठीक है। एक ये उदाहरण है राणा प्रताप है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो आप बहुत सिंपल तरीके से लिखेंगे कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो दोस्तों मैंने आपको ये मतलब वीर रस था वो पूरा करा दिया। आपको करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, जितने भी रस आएंगे आपके इंटर में, हाई स्कूल में, उन सारे रसों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैंने एक एक रस का जो है वीडियो बनाया है, और आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें कि आपको ये सही लगा कि नहीं सही लगा। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पर जो भी टॉपिक आपको जो भी क्वेश्चन कठिन लग रहा वो आप कमेंट लिख करके हमारे पास भेज सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो बेटा आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और लोगों को शेयर करें, ताकि जितने बच्चे बेचारे हैं उन तक ये पहुंच जाए और उनको रस से होने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल जाए। चलिए
आपको भगवान सदा सद्बुद्धि दे और आप इंटर और हाई स्कूल में तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, ये हमारे तरफ से दुआ है। चलिए, आप बहुत जल्दी सफल होंगे।